एक छोटी से गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग शैतान हवेली कहते थे। गांव वालों का विश्वास था कि इस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के अंधेरे में लोगों को अपनी तरफ बुलाता है और कभी वापस नहीं आने देता। कई सालों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन एक जवान लड़का राजत जो शहर से गांव में आया था, इस कहानी को मजाक समझकर हवेली जाने का फैसला किया। एक अंधेरी रात में राजत अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक बुढ़िया को देखा जो उससे हवेली ना जाने की सलाह दे रही थी, लेकिन राजत ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही राजत हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक उसके शहर में दौड़ गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू थी। राजत ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के कमरों का जायजा लेना शुरू किया। एक कमरा था जिसमें पुरानी तस्वीरें लटकी थी और ज़मीन पर पुरानी किताबें बिखरी थी। एक तस्वीर पर राजत की नज़र पड़ी जो किसी पुरुष की थी, लेकिन तस्वीर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। राजत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस तस्वीर का चेहरा एक भूतिया रूप में तब्दील हो गया और अचानक हवेली के अंदर एक जोर की हंसी गूंज उठी। राजत का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए वापस बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से किसी के कदम चलने की आहट हुई। राजत ने पलट कर देखा तो एक सफ़ेद साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। साए के पास आते ही उसके हाथ ठंडे पड़ गए और उसकी आवाज़ उसके गले में हाई अटैक गई। वो साया धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आया और राजत को अपने हाथ से छूने लगा। एक छूने से राजत का शहर सन हो गया और उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी। उस रात के बाद राजत कभी वापस नहीं आया। अगले दिन गांव वालों को उसका सिर्फ एक पुराना जूता हवेली के अंदर पड़ा मिला। गांव वालों ने उसके बाद उस हवेली का नाम अमृत हवेली रख दिया और तब से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं काटा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी वहां गया उसका वापस आना मुमकिन नहीं, क्योंकि हवेली का भूत उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है।